60,000 60,000 60,000, सिर्फ मात्र 60,000 रुपए में आज की डेट में 2022 में आईफोन 13 प्रो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम ऋषभ और मैं हनोई वियतनाम से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। ये क्वेश्चन मेरे हर एक कमेंट बॉक्स में जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ वियतनाम से, उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई आईफोन 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 के प्राइस क्या है वियतनाम में, क्या वियतनाम में आईफोन सस्ता है, क्या आप वियतनाम से आईफोन इंडिया भेज सकते हो, या आप जब इंडिया आओगे तो क्या आईफोन लेते आओगे, क्या मैं इंडिया से आईफोन खरीदूँ या वियतनाम से आईफोन खरीदूँ। देखो भाइयों, पहली बात तो मेरा जो चैनल है ना वो डेली व्लॉग वाला है। जो वियतनाम ना फेमस किन चीज़ों के लिए, वियतनाम फेमस है फूड्स के लिए, अपने कल्चर के लिए, और जब से कोविड आया है और अब जो कोविड ख़त्म हो गया है, चाइना से बहुत सारी जो है कंपनियां वे वियतनाम में आई हैं। मतलब ऐसा उस टाइम ऐसी वॉर सी चल रही थी, आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि या तो जो है जो भी ये जो है ऑटोमोबाइल हो गया या आपकी जो मोबाइल सेक्टर हो गया, वो सब या तो ट्रांसफ़र इंडिया हो जाता या फिर वो वियतनाम हो जाता, क्योंकि वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री है और यहाँ पे जो काम होते हैं ना फटाफट होते हैं। मतलब विद्रोह की तो यहाँ कोई जगह है ही नहीं, आप विद्रोह नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। तो इसलिए यहाँ पर जो है बहुत सारे प्लांट लगे हैं अभी नए नए, बहुत जॉब्स बनी है लोगों की, क्योंकि चाइना से जब आपको पता है कोविड के बाद कितना विरोध हो रहा था चाइना का, तो सारा नाइकी, एडिडास, आईफोन, जितनी बड़ी बड़ी कारों के शोरूम्स थे वो सब के सब जो है आज के डेट में वियतनाम में खुल चुके हैं। और इसकी वजह से ही जो सामान आज से 2 साल पहले बहुत महंगा था वो बहुत सस्ता हो गया है। लेकिन ये वीडियो मैं स्पेशल बना रहा हूँ आईफोन वालों के लिए, जो मेरे चैनल पे आईफोन के बारे में बहुत इंक्वायरी करते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज मैं आपको 2022 में आईफोन के क्या प्राइसेस हैं शोरूम के अंदर। देखो यहाँ ना आईफोन 2 तरीके से मिलता है। एक तो हो गया आप जो है शोरूम के अंदर जाओगे, यानी बाकायदा जो है ऑफिशियल शोरूम होगा, आप वहाँ पे जाओगे आईफोन परचेज करोगे। दूसरा हो गया जो नॉर्मल शोरूम होते हैं, जहाँ लोकल शोरूम होते हैं, वहाँ आईफोन मिलते हैं, वहाँ थोड़े से सस्ते मिलते हैं। यहाँ ना आईफोन के प्रति लोगों को भी दीवानगी है, लेकिन जब वे आईफोन खरीद लेते हैं, जैसे अभी 13 प्रो मैक्स आया, ठीक है, जैसी कोई आईफोन आता है वे एकदम खरीद लेते हैं। लेकिन जैसी कोई उसका नया कलर आता है, नया वर्जन आता है, थोड़ा सा और फालतू जीबी होता है, तो वे उस फ़ोन को जो है बदल देते हैं, बेच देते हैं। यहाँ की एक खास बात है वियतनाम की, अगर कार खरीदोगे, मोबाइल खरीदोगे, वे हमेशा नए जैसे ही होते हैं। वे हमारी तरह यूज़ नहीं करते कि स्क्रैच मारे, या जैसे हम टाइपिंग करते हैं, जैसे हम जो है मोबाइल कारों के साथ बिहेव करते हैं ना, ऐसा यहाँ पे नहीं करते। यहाँ बहुत ही संभाल के, मतलब बहुत ज़्यादा संभाल के कारें और मोबाइल्स, ये आईफोन ये रखे जाते हैं। तो उन शोरूम्स के अंदर नए आईफोन भी मिलते हैं और पुराने आईफोन भी मिलते हैं। पुराने आईफोन का मतलब ये नहीं कि कोई साल भर पुराना हो गया, 6 महीने पुराना हो गया, या जो है 8 महीने पुराना हो गया, नहीं, 15 दिन पुराना, 20 दिन पुराना, 1 महीना पुराना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पुराना मोबाइल। अब वे जो है अधिकतर जो है लेडीज़ बेचती हैं, क्योंकि जब नए नए कलर्स आते हैं ना, आदमियों को इतना शौक, मैं बताऊँ आपको सब सच बात, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से हूँ यहाँ, आदमियों को इतना शौक नहीं है आईफोन का। मतलब उनके लिए है नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन जो यहाँ की लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आईफोन होना ही होना जरूरी है। मतलब मैं योगा टीचर हूँ, एक क्लास में मैं जाता हूँ ना, मान लो 30 स्टूडेंट मेरी क्लास में आते हैं, तो उसमें से 25 स्टूडेंट्स पे आपको आईफोन मिलेगा, वो भी 13 प्रो मैक्स, नया का नया। मतलब जो टैक्सी से आ रही हो, या जो मतलब नॉर्मल परिवार की भी हो, या कोई ज़्यादा रिच नहीं है, वो भी आईफोन 13 यूज़ करती है। 12 11 तो छोड़ दिए, कब के छोड़ चुके ये, तो 13 यूज़ करते हैं। और उनके प्राइस ना आज 2022 में इतने सस्ते हो गए हैं ना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ही मैं आगे और जो है प्राइस लिस्ट आपको बता पाऊंगा। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो कैसे पता लगेगा आपको। और ऐसा भी हो सकता है, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि इंडिया, वियतनाम से आईफोन इंडिया जा सकता है, और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं उसमें कि किस तरीके से आपको आईफोन भेजें। क्योंकि ऐसा मैंने जो है पहले भी आईफोन भेजे हैं, 1-2 फ़ोन अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली में भेजे हैं, वे बढ़िया चल रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए अगर आपको वियतनाम से आईफोन मंगाना है, मेरी हेल्प चाहिए, तो आपको प्लीज़, मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, मैं बस इतना कह रहा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।
चलिए तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मैं आज आपको 2022 में आईफोन के क्या प्राइसेस हैं हनोई के अंदर। हर सिटी के अंदर कुछ अलग अलग प्राइसेस होते हैं, लेकिन हनोई के अंदर से अगर आप आईफोन लेते हैं तो मैं उसके आपको प्राइस लिस्ट आज जो है आपको बता देता हूँ। अगर आप लेते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स 128 GB का, पूरी डिटेल वाली वीडियो बनने वाली है। ये टेक चैनल नहीं है मेरा, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो पिछले 4 साल से हनोई वियतनाम के अंदर, तो मुझे पता है कि कौन कौन से शोरूम है जहां से आपको अच्छी क्वालिटी का नया बढ़िया, क्योंकि आप पैसे बहुत देंगे तो आपको चीज भी अच्छी चाहिए, और वो मोबाइल जो है आप वर्ल्ड में कहीं भी ले जाओ सब जगह चलेगा। तो पहला प्राइस आने वाला है आईफोन 13 प्रो मैक्स 128 GB। अगर आप 128 GB का लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा यहाँ पर 27 मिलियन का, 27 से 28 मिलियन के बीच में मान के चलो, यानी 85,000, 80 से लेके 85,000 तक का वो आपको मिलेगा शोरूम के अंदर। ऑफिशियल शोरूम के अंदर आप किसी बड़े शोरूम के अंदर जाएंगे, जैसे कि दो तरह के शोरूम हो गए यहाँ पे। एक हो गया एफपीटी शॉप जो फेमस है वियतनाम के अंदर, दूसरा हो गया सेलफोन शॉप। ये दो शोरूम है जहां पर जो है ये बड़े बड़े मोबाइल मिलते हैं। अगर आप इसके अलावा जाते हैं छोटे शोरूम में, वहां पे भी जो है आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स 128 GB मिल जाएगा। वो मिलेगा आपको 75 से 80,000 के बीच में। अगर आप शोरूम के अंदर जाते हैं वहां जाएंगे, वहां मिलेगा आपको 80 से 85,000 के बीच में। लेकिन अगर आप छोटे शोरूम में जाते हैं, लोकल शोरूम में जाते हैं, वहां पे थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, क्योंकि वे मोबाइल जो बेचते हैं वे थोड़े से यूज किए हुए मोबाइल बेचते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है वे मोबाइल जो है 80,000 से भी कम में हो, 75,000 70,000 इस टाइम उस रेंज में मिलते हैं। लेकिन याद रखें वे मोबाइल हमेशा नहीं होते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। पहला मैंने आपको बता दिया आईफोन 13 प्रो मैक्स 128 GB। मैं 2 GB के आपको बताऊंगा। अगला मैं बता रहा हूँ आपको 256 GB। अगर आप 256 GB का वियतनाम से आईफोन 13 प्रो लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 90,000 के करीब का। और अगर आपके पास यहाँ का एटीएम कार्ड है, या आपके पास कोई इंटरनेशनल एटीएम कार्ड, या यहाँ का एटीएम कार्ड, इंटरनेशनल छोड़ दो, अगर यहाँ का एटीएम कार्ड है, यहाँ आपका कोई फ्रेंड है, वो अगर अपने एटीएम कार्ड से जो है वो मोबाइल खरीदता है तो वो और सस्ता हो जाएगा, 2, 4, 5 हज़ार रुपए सस्ता पड़ेगा वो आपको। यानी जो मोबाइल अभी जो इसमें दिखा रहा है कि मुझे, जो उनकी वेबसाइट मैंने खोल रखी है, आज से पहले वो मोबाइल यहाँ पे 1.5 लाख के करीब का था। लेकिन अभी कुछ ही समय से वो मोबाइल बहुत सस्ता हो गया है। तो आईफोन अगर आप 13 प्रो लेते हैं तो ये आपको 90,000 के समथिंग का मिलेगा। और अगर आप एटीएम यूज़ करते हैं यहाँ का, या कोई अगर आप यहाँ पे रहने आते हैं 3 महीने 6 महीने के लिए आते हैं और एटीएम के यूज़ करके खरीदते हैं मोबाइल, तो वो और थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। ये आपका 13 प्रो मैक्स, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आईफोन 13 प्रो। आईफोन 13 प्रो जो आपको मिलेगा 128 GB में 25 मिलियन के, यानी 75,000 रुपए का आपको नया आईफोन 13 प्रो 128 GB वो आज की डेट में वियतनाम में हनोई के अंदर एफपीटी शॉप पे मिलेगा। और अगर आपको लेना है 256 GB तो उसके दाम होंगे 76,000 से 78,000 के बीच में। यानी कहीं पर वो 76,000 है, कहीं पे वो 78,000 है। सेल चल रही होती है, या मैंने आपको बताया यहाँ पे ना अधिकतर जो ऑफर चल रहे होते हैं वो एटीएम पे होते हैं। बैंकों से इनकी डील हुई हुई होती है कि अगर आप जो है इस एटीएम से या इस बैंक के थ्रू ये मोबाइल खरीदते हैं, उनका एटीएम यूज करते हैं, तो वे कुछ ऑफर देते हैं, या फिर कुछ शॉप्स की अलग सेल्स चल रही होती है, वहां पे ऑफर होते हैं। तो अभी जो दिखा रहा है 256 GB वो आपको दिखा पड़ेगा 78,000 के करीब का, अगर आप वियतनाम से खरीदते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम आईफोन 13, सिंपल आईफोन 13। आपको ना प्रो चाहिए ना मैक्स चाहिए। अगर आपको आईफोन 13 128 GB खरीदना है तो वो आपको खाली पड़ेगा 60,000 रुपए का। 60,000 से भी कम का पड़ेगा। नया नया नया, याद रखें, नया बोल रहा हूं मैं, पुराना नहीं। ये तीनों जो मैंने प्राइस बताए ना, नए के प्राइस बताए हैं, नए। 2022 में इन सब के प्राइस गिर गए हैं। मुझे नहीं पता इंडिया में क्या प्राइस चल रहा, लेकिन वियतनाम से अगर आप खरीदते हैं मोबाइल तो आपको आज की डेट में ये प्राइस देना होगा, वीएनडी आपको देने होंगे। तो आपको 60,000 रुपए में 60,000 रुपए में आईफोन 13 मिलेगा आपको वियतनाम के अंदर, आईफोन 13। अब आ जाते हैं हम आईफोन 12 पे। आईफोन 12 और 11 जो है आज की डेट में बहुत कम है वियतनाम के अंदर शोरूम पे, ऑफिशियल शोरूम पे जहां पे जाएंगे आप, जो ऑथराइज्ड शोरूम है, वहां पे अगर आप आईफोन 12 64 GB का लेते हैं
तो वो आपको पड़ेगा 48,000 रुपये। 45 से लेके 48,000 रुपये का, 45,000 से लेके 48,000 तक का आज की डेट में, आज की डेट जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो आज देख रहे हैं, अगर चैनल लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं मैं आपकी हेल्प करूंगा। और जो है अगर आप आईफोन नहीं, वियतनाम आके आप आईफोन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मैं आप कोशिश करूंगा कि इंपोर्ट भी कर दूं आपके लिए। ऐसा हो सकता है, संभव है, लेकिन वो एक ही शर्त पे संभव है, अगर आप अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करोगे। मेरा चैनल टेक का, न्यूज़ का नहीं है। ये वीडियो जो है, बहुत लोग बाग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं आईफोन के बारे में, आईफोन आईफोन आईफोन, तो उसकी वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि चलो आज मैं आपको डिटेल में बता ही देता हूँ क्या प्राइस आज की डेट में चल रहे हैं 2022 के अंदर। तो आईफोन 12 अगर आप लेते हैं 64 GB का, तो वो आपको पड़ रहा है 48,000 रुपये का, 45 से लेके 48,000 रुपये का। और अगर आपको लेना है 11, आईफोन 11 लेना है 64 GB का, 11 64 GB का आपको लेना है, तो वो पड़ेगा आपको 36,000, यानी 34 से लेके 36,000 के बीच में 1-2 हज़ार का अंतर होता है। अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप वियतनाम में एटीएम यूज़ करते हैं, बैंक यूज़ करते हैं, मोबाइल खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए अपना एटीएम कार्ड देंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ ऑफर चले हुए होते हैं, जैसे कि इंडिया में भी चले होते हैं कि इस बैंक के थ्रू आप लोगे, या अगर आप सेल के टाइम पे लेते हैं तो और भी सस्ते। तो ये आईफोन 12, 13 और जो है 11 के मैंने आपको प्राइस बताए हैं। अगर आपका कोई और मोबाइल के बारे में प्राइस पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 12 और 11 अभी बहुत कम है शोरूम के अंदर, अगर आप बाहर से खरीदना चाहेंगे और भी बहुत सस्ते होंगे। तो अगर आपको जो है मोबाइल मंगाना है वियतनाम से, तो मेरे चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको जो है पूरी डिटेल बताऊंगा कि कौन सा शोरूम कहाँ पे, हानोई के अंदर कहाँ से आपको किस तरीके से लेना है, कैसे आप जो है सस्ता और ले सकते हैं। या अगर किसी को पुराना आईफोन लेना है, उसके बारे में भी मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करे, वहाँ पे पूछ ले, मैं जो हूँ उसे एड्रेस दे दूंगा शॉप का। अगर कोई उसका रिश्तेदार या कोई पहले से यहाँ पे रहता हो, वहाँ जाके वो बढ़िया, क्योंकि मैंने खुद भी आईफोन ले रखे हैं, इंडिया मैंने भेज रखे हैं। और जो है कभी कभी जो अभी मैंने पिछले 2 महीने पहले भी आईफोन लिया था अपने दोस्त के लिए, तो वो भी मैंने इंडिया भेज दिया और वो भी चल रहा है बढ़िया। उसके लिए मैंने 13 लिया था, उस टाइम महंगा था, लेकिन आज की डेट में अभी बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता है आज की डेट में। मतलब आईफोन यहाँ ना नॉर्मल है, नो आईफोन टमाटर आलू की तरह, आलू टमाटर प्याज जो हम डेली यूज़ करते हैं ना घरों में, तो मतलब इंडियन ही होंगे जो यहाँ पे ऐसे हम जैसे टीचर हैं जो आईफोन यूज़ नहीं करते। बाकी तो यहाँ सब के सब आईफोन यूज़ करते हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो टेम्पो वाला हो, चाहे वो पेट्रोल पंप पे कोई जॉब कर रहा हो, आईफोन मतलब सब यूज़ करते हैं, सब, सब का मतलब सब। और दूसरे नंबर पे सैमसंग, आईफोन और सैमसंग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हमारे जैसे गरीब जो हैं वे कभी कभी वे जो है अधिकतर जो है चाइनीज़, ओप्पो हो गया या जियोमी हो गया, या हम जैसे जो है ये यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अपने जो है घर पे भेज रखे आईफोन, मैंने घर वालों तुम चलाओ, मैं तो ठीक हूँ अपने जो भी मेरे पास मोबाइल है। तो इसलिए अगर आपको आईफोन से प्यार है, अगर ये आईफोन के प्राइजेज हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वियतनाम से आईफोन मंगाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और जो है वहाँ पर मैसेज करें। अगर कोई प्राइस पूछना हो, शॉप का नाम पूछना हो, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ये सब डिटेल में जो हूँ आपको इंस्टाग्राम पे दूंगा। और मैं आपको पहले बता दूं, मेरा चैनल टैग का चैनल नहीं है, ऋषभ गुप्ता ब्लॉग है, जिसमें मैं डेली वियतनाम से रिलेटेड व्लॉग्स बनाता हूं, खाने पीने के, क्योंकि वियतनाम फेमस है अपने कल्चर के लिए, अपने जो है गुड्स के लिए और अपने फूड के लिए। और एज ए योगा टीचर मैं पिछले 4 साल से वियतनाम में जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ हनोई के बारे में मुझे मोस्टली बहुत कुछ, सब कुछ पता है। और अगर कोई इंडिया से वियतनाम घूमने आता है और वो हनोई के अंदर और मुझसे मिलना चाहता हो, तो इंस्टाग्राम पे वो मुझे मैसेज करे, मैं उसे कुछ ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में बताऊंगा जो वेज रेस्टोरेंट है। क्योंकि यहाँ मैं आके देखता हूँ यूट्यूब पे वीडियो लोग बाग बनाते हैं, 1-2 इंडियन रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ जाके खाना खा लिया, चाय पी ली, मसाला चाय पी लिया, वे खुश हो जाते हैं। मैं उन्हें बाकायदा बहुत अच्छे अच्छे ऐसे रेस्टोरेंट बताऊंगा, वियतनामी वेज रेस्टोरेंट, जो उन्होंने कभी जीवन में खाना उनका खाया ही नहीं होगा। और इंडियन रेस्टोरेंट में अगर आप 500 VND देंगे, वहाँ उसी रेस्टोरेंट में आपको जो है 100 VND 200 VND में छक जाओगे। और इतना टेस्टी सुपर खाना शायद ही आपने कभी अपनी लाइफ में खाया होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, मुझे मैसेज करना पड़ेगा कि भाई मैं हनोई आ रहा हूँ, आपके पास टाइम है क्या। तो मैं अपना टाइम निकाल के, मेरी क्लास खत्म होने के बाद अगर मेरे पे टाइम हुआ और आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपसे मिलूंगा, आपकी हेल्प करूंगा, जो भी मुझ पर हेल्प हो सकेगी। तो यही मुझे आज इस वीडियो में बताना था। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है।
तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।